आई स्पीट ऑन योर ग्रेव कहानी है केटी की, जिसका कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से रेप किया जाता है और फिर वो खौफनाक तरीके से अपना बदला लेती है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बस 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी मदद करें। कहानी की शुरुआत होती है केटी से। वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और केटी की दोस्त उससे कहती है अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें नए फ़ोटोशूट की ज़रूरत है। केटी के पास पैसे नहीं होते हैं नए फ़ोटोशूट के लिए, तो जाते समय उसे दीवार पर एक फ्री फोटोग्राफी का कार्ड दिखता है और वहाँ से वो नंबर ले लेती है। फिर घर जाकर केटी उस नंबर पर कॉल करती है और उसकी बात इवान से होती है। वह पहले उसका एक फ़ोटो मांगता है, फिर केटी उसे अपनी एक पिक टेक्स्ट कर देती है। फिर केटी को एक एड्रेस मिलता है। अगले दिन केटी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। इवान वहां पर किसी लड़की का फ़ोटो शूट कर रहा था, पर वो उसे वहां से भेज देता है। फिर वह केटी से कहता है क्या तुम कुछ ड्रेसेस साथ लाई हो? केटी कहती है हाँ। फिर केटी दूसरी ड्रेस पहन लेती है और इवान उसका फ़ोटो शूट करने लगता है। बाद में इवान कहता है तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए, पर केटी कहती है वो इसके लिए न्यूड नहीं हो सकती, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी और वहाँ से चली जाती है। जब वह घर पहुंच जाती है, फिर जॉर्जी उसके घर पर उसकी फ़ोटोज़ लेकर आता है और अपने भाई की गलती के लिए उससे माफ़ी मांगता है। केटी उससे फ़ोटोज़ ले लेती है और उसे वहां से भेज देती है। जब केटी रात को सो रही होती है तब अचानक से उसकी आंख खुलती है और जॉर्जी उसके सामने होता है। ये देखकर वो डर जाती है और चिल्लाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जॉर्जी उससे कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, प्लीज़ शांत हो जाओ। कैटी कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी, पर जॉर्जी कहता है मैंने तो तुम्हारी मदद की है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कैटी शॉटगन से उसके ऊपर हमला करती है और भागने लगती है, पर जॉर्जी उसे पकड़ लेता है। केटी के पड़ोसी जेसन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जॉर्जी केटी को ज़मीन पर गिरा देता है और उसका सिर जोर जोर से ज़मीन पर मारता है, फिर उसे बांध देता है। जब जेसन वहाँ पर आता है, जॉर्जी उसे चाकू से मार देता है। जॉर्जी केटी से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, फिर वो उसका रेप करता है। रेप करने के बाद वो डर जाता है, फिर अपने भाई इवान को कॉल करता है और उसे वहाँ पर बुला लेता है। इवान निकी के साथ वहाँ पर पहुँचता है। वह फिर वहाँ पर सारे सबूत मिटा देते हैं और केटी को न्यूयॉर्क से बल्गेरिया ले जाते हैं, पर केटी को नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। जब केटी को होश आता है तो बिना कपड़ों के बंधी होती है और निकी उसका रेप कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जॉर्जी आता है और उसे रोकता है। फिर वहाँ पर इवान आता है और वो दोनों को वहाँ से भेज देता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर दोबारा इवान वहाँ पर आता है और उसे नहाने को कहता है, पर केटी चिल्लाती है और कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसे एक टैबलेट देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जॉर्जी केटी से कहता है मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ और फिर वहाँ से चला जाता है। कैटी अपने मुंह में उंगली डालती है और उल्टी से उस गोली को बाहर निकाल देती है। जब जॉर्जी वहाँ आता है तब कैटी बेहोश होती है। वह उसे कपड़े पहनाता है। फिर कैटी जॉर्जी पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। वह लोगों से हेल्प मांगती है, पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और वो कहती है हमारे साथ चलो। तभी एक डिटेक्टिव वहाँ आता है और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है। फिर वह उससे पूछती है मैं कहाँ पर हूँ? तब डिटेक्टिव उससे कहता है तुम नहीं जानती हो तुम कहाँ पर हो? तब वह उसे बताता है कि तुम बल्गेरिया में हो, तुम यहाँ कैसे आई? कैटी कहती है कि मैं तो न्यूयॉर्क में थी और 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया। फिर वह केटी को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि वो उसे यूएस एम्बेसी में छोड़ देगा। तभी वहाँ एक औरत आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वह उससे कहती है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मेरा घर एम्बेसी के पास ही है, तो तुम वहाँ चेंज कर सकती हो, और वो मान जाती है। जब केटी उसके घर पहुँचती है तो वो उसे उसी जगह ले जाती है जहाँ से वो भागी थी और इवान भी वहीं होता है और उसे फिर से बांध देता है। इवान वहाँ पर वाल्को को बुलाता है और वाल्को कैटी को शॉक देता है और टॉर्चर करता है। कैटी चिल्लाती है पर वो उसे टॉर्चर करता रहता है। फिर उसका रेप करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इवान वहाँ आता है, वो भी उसे टॉर्चर करता है। उसके बाद वो एक गड्ढा खोदते हैं, एक बॉक्स में डालकर उसे वहीं पर दबा देते हैं। जिस जगह उसे दबाते हैं उसके नीचे एक टनल होती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर वो नीचे खाना और कपड़े ढूंढती है। उसे एक रास्ता मिलता है जो चर्च में निकलता है। वो वहाँ से खाना चुराती है। एक दिन जब वह खाना चुरा रही होती है तो पादरी उसे देख लेता है और कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर केटी कहती है मेरे पास मत आना, और वहाँ से खाना और कपड़े ले जाती है। इसके बाद शुरू होता है कैटी का खौफनाक रिवेंज। वह सबसे पहले जॉर्जी को अपना शिकार बनाती है और उसे उसी टनल में ले आती है।
फिर वो उसे वहाँ पर बांध देती है और टॉर्चर करती है। निकी क्लब में होता है, वो ड्रिंक कर रहा होता है, तब उसे केटी दिखाई देती है। वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और वॉमिटिंग करने के लिए वॉशरूम में आता है। केटी भी वहीं होती है और वो उसका मुंह टॉयलेट फ्लश में डाल देती है और उसे वहीं उसी तरह से मार देती है। जब वॉल्को चर्च में होता है तब उसे केटी दिखती है, वो भी उसके पीछे आता है। फिर वो उसके सिर पर वार करती है और उसे बंद कर देती है। फिर उसे टॉर्चर करती है और इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है। उसके बाद वो एना को भी पकड़ लेती है और उसे बॉक्स में डाल देती है। पादरी उसी डिटेक्टिव को उसके बारे में बताता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। इवान एना को ढूंढते हुए उस टनल में पहुंचता है। फिर पादरी डिटेक्टिव को बताता है कि वो यहाँ रहती है और डिटेक्टिव उसे ढूंढने के लिए टनल में आ जाता है। दूसरी साइड कैटी इवान को भी पकड़ लेती है और उसे बांध देती है। जॉर्जी मर जाता है। फिर वह इवान को टॉर्चर करती है, उसके प्राइवेट पार्ट को किसी चीज़ में फंसाकर स्क्वीज़ कर देती है, जिससे कि इवान को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। अभी वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है और वो केटी से कहता है रुक जाओ, पर इवान केटी को मारने लगता है तब डिटेक्टिव गोली से इवान को मार देता है। फिर केटी वहाँ से चली जाती है। वह एम्बेसी के सामने पहुँचती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस तरह केटी अपने रेप का बदला लेती है और दर्दनाक तरीके से उन सभी को मार देती है।